हरीश मल्होत्रा सर हैं और मल्होत्रा सर युवाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए और बहुत सारे विषयों पर अपनी मोटिवेशनल थॉट्स को सभी के सामने पेश करते रहते हैं। तो आज की जो सीरीज़ है उसमें हम जो युवा हैं वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें और इस दौरान जो भी उनको संघर्ष झेलने पड़ते हैं उनसे उबर के अंतिम रूप से अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें उस पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज हम इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज हिंदुस्तान जो है वो सबसे जवान देशों में इसकी गिनती होती है। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी हैं। अगर आज हम अपनी वर्कफोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो हम डेफिनेटली एक विकसित देश बन सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे युवा हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं या अलग अलग फील्ड्स में उतरते हैं और बहुत बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप ये बताएं कि युवा मन बहुत चंचल होता है, तो कैसे परिस्थितियों से वो सामंजस्य बिठाए? देखिए सर, ऐसा है, असफलता कोई हानि नहीं है, क्योंकि हर असफलता सफलता की सीढ़ी खोलती, द्वार खोलती है। तकलीफ तब आती है जब युवा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आजकल हम शहर में देखते हैं नशे का कारोबार इतना ज़्यादा चल रहा है और उस नशे के कारोबार में आज का युवा फंसा हुआ है। जो भी युवा अपने लक्ष्य को समझता है, सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि एक असफलता से आदमी को मार्ग पता चलता है और दूसरे अटेम्प्ट में अच्छी तरह पास हो जाता है। मैं तो आज के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जीवन के जो 5-6 साल होते हैं, यदि आप एकाग्रता से, समर्पण से, ईमानदारी से इस पर कार्य करते हैं तो लक्ष्य को मुश्किल नहीं है। क्योंकि आज के युग में सरकार द्वारा इतने संसाधन बनाए गए हैं, हर चीज़, सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म, जितने भी नेट वगैरह हैं। हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो कोई भी साधन नहीं होता था, हमें रात रात जाग जाग करके पढ़ाई करनी पड़ती थी और उसके अंदर हमें सफलता मिलती थी। परंतु आजकल तो हर चीज़ आसानी से उपलब्ध है। ज़रूरत है एकाग्रता, समर्पण और ईमानदारी की। चरित्रवान होकर यदि आप काम करेंगे तो असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपने सही बताई, बिल्कुल। और इस मामले में आगे बढ़ते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि सफलता असफलता को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ के देखा जा सकता है? तो देखिए, यदि आप अध्यात्म के साथ चलते हैं ना, तो आपको आपकी एकाग्रता बनी रहती है, क्योंकि अध्यात्म से आदमी की जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिस व्यक्ति की विल पावर स्ट्रांग होती है वो फिर उसका मन चंचल नहीं होता, और होता है भी है तो जो एकाग्र मन के घोड़े होते हैं वो उसे अंकुश कर लेते हैं। इसलिए अध्यात्म का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस युग को चला रही है। यदि आप उसको मानेंगे, उसकी सत्ता का स्वीकार करेंगे तो आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। बिल्कुल। इसी क्रम में ये बताइए कि जो लोग आध्यात्मिक रहते हैं उसमें व्रत का क्या महत्व है? व्रत तो आपके शरीर की शुद्धि है, ये साइंस है। क्योंकि आज के समय में खाने पीने का कोई अनुशासन नहीं है। पहले हुआ करता था भी सुबह इतने बजे खाना है और शाम का खाना 5 बजे तक खा लेना है। आज का युवा रात को 10 बजे खाना खाता है, तो शरीर की पाचन शक्ति खराब होती है। वो खराब होती है तो सारा सिस्टम बिगड़ता है। व्रत करने से, यदि हफ्ते में एक बार आप व्रत करते हैं तो शरीर की शुद्धि होती है, कई रोगों से आप बचते हैं और एकाग्र मन से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। और आजकल हम ये भी देखते हैं जो युवा वर्ग है वो रात को काफ़ी देर तक लेट तक सो पाते हैं, वो जल्दी नहीं सो पाते, जिसके कारण वो सुबह भी जल्दी लेट जगते हैं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है कि कैसा दिनचर्या वो फॉलो करें? ये देखिए, ईश्वर ने हर कार्य का एक नियम बनाया है। प्रातःकाल का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है, एकाग्र मन होता है, सब चीज़ शांत होती है। यदि उस वक्त पढ़ाई भी करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सिद्धि की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो युवाओं को चाहिए अपना परिवेश चेंज करें, रात देर तक न जागें, रात्रि 9 बजे तक सो जाएं, चाहे सुबह 4 बजे उठ जाएं। यदि रात 9 बजे सो करें, सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ाई करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा सक्सेस होंगे। वो एकाग्र मन से पूरे वातावरण में उस समय एक अलग से ही ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा का फ़ायदा उठाना चाहिए। सुबह देर से उठना अपने लिए हानि का कारण है। तभी इसीलिए सही कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वेल्दी। तो इसी क्रम में हम आगे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्हें लगातार असफलताएं मिलती रहती हैं और साथ में उनकी घर की जो आर्थिक परिस्थितियां भी ज़्यादा सकारात्मक नहीं होती। तो ऐसे युवा साथ में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करें और साथ में कुछ उन्हें क्या रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, उन्हें मेडिटेशन लेना चाहिए, क्योंकि एक असफलता से
का यदि आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ऐसा कोई ईश्वर ने जब हमें धरती पे भेजा है ना, तो कंप्यूटराइज माइंड बना के भेजा है। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे पास समय नहीं अपने आप से बात करने का। मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जब आप बैठ के आत्मचिंतन करते हैं तो अंदर से चक्षु खुलते हैं, मन के द्वार खुलते हैं, आपके अंदर से पता चलता है कि आप कहाँ गलत थे और कहाँ सही है, और क्या काम आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। युवाओं को छोड़िए, मैं आम आदमी से जो मेरे संपर्क में आते हैं सबको ये सुझाव देता हूँ कि मेडिटेशन 5 मिनट या 10 मिनट का, इसमें कुछ विशेष नहीं करना, कोई स्पेशल इसमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जब भी एक समय आप निर्धारित करें, हाथ को धो के एक ध्यान से आंख बंद करके जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसका सिर्फ स्मरण करें, बाकी कुछ नहीं करना, सब काम प्रकृति अपने आप करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने हमने सर से सीखा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने लक्ष्यों को विपरीत परिस्थितियों में कैसे रियलाइज़ कर सकती है, और इसके बाद हम अगली सीरीज़ में आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।